आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। शुरुआत करते हैं। आज का सेट बहुत बढ़िया होने वाला है और कुछ मैं बोलूंगा नहीं उसके बारे में। पूरा 30 क्वेश्चन कर लोगे तो बताना। बहुत ही बढ़िया है, बहुत खतरनाक, लेटेस्ट, मजेदार। शुरुआत में थोड़े हल्का डाला है। सवाल नंबर 1 करिए, ताकि आप थोड़ा रिदम बना पाए इस वाले में। जैसे कल मैंने टफ डाला था पहला क्वेश्चन, आज आज आसान है। सब 0.6 मार्क्स से एरर भी रह गया। कुछ अच्छा लिखा होगा अभी है यार, अभी सही नहीं हुआ, अभी निकली नहीं स्टोन। मंथली इनकम की बात हो रही है, पी की और क्यू की। तो उसका रेशियो दे रखा है आपको 7 और 10। पी की सेविंग 150/7% ज्यादा है क्यू की सेविंग से। और जो एक्सपेंडिचर दे रखा है वो निकालना है पी का, जबकि इनकम दोनों की उसका सम दे रखा है इतना और एक्सपेंडिचर क्यू का दे रखा है इतना। सबसे पहले तो ये देखो, वन फिफ्टी 150/7% का मतलब 700 ऐसे लिख दो, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो, पी के बारे में लिखा है, क्यू के बारे में लिखा है, इनकम लिखी है, एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? 7 और 10। यानी कि अगर 17 यूनिट की बात करें तो वो 85,000 है, यानी एक की वैल्यू 5K। तो यहाँ पे 35K है और यहाँ पे 50K है। ये इनकम है। और अगर हम बात करें, पी का एक्सपेंडिचर बताना है, ठीक है, बट क्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है आपको 22K। तो आपने बोला अगर इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो 28 बचेगा, जिसको ये किससे दिखा रहा है? अगर हम देखें पी की, अब ये वाला जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट, कि अगर ये सेविंग है, अगर ये आपकी पी की है तो 3 जोड़ दो, यानी कि ये क्यू की। ऐसी दे रखा है पी की सेविंग इतनी ज्यादा है क्यू से। अच्छा, तो ये क्यू की है, देयरफॉर सेविंग की बात करें तो पी और क्यू की 17 और 14 के रेशो में। तो अगर 14 यूनिट की वैल्यू ये है तो 17 यूनिट की वैल्यू 34 आ गई। तो तुरंत आपको पता चल गया कि 35 में से 34 चला गया 1K। यही पूछा था, 1000 कर लिया होगा कई लोगों ने। फिर से देखिए, 50 में से 22 चले गए 28, जो कि 14 को दिखा रहा है ये सेविंग। तो 17 को दिखा रहा है 34। तो 35 में से 34 चले गए, ये आ गया। पहला क्वेश्चन आसान था, डुएबल था। दूसरा भी आसान है। आपको एक अंदर की बात बताता हूं, सीएचएसएल का पेपर बेटर आया है सीजीएल से। मतलब कि अगर आप सीएचएसएल, वो हमारी हेडेक है, हमें क्या कराना है क्या नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट सीएचएसएल का पेपर है वो बेटर आया है सीजीएल से। सीजीएल का तो हल्का था। एबीसी ने इतने 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 परसेंट खर्च किया। स्पेंड का मतलब होता है खर्च। ये फेमस सवाल है, पहले भी कई बार आ चुका है, ठीक है। और सेविंग इतनी है, यानी कि अगर खर्च 80% किया
तो सेविंग है 20%। इसने अगर 85% खर्च किया तो सेविंग है 15%। और इसने यदि अगर 75% खर्च किया तो सेविंग है 25%। ठीक है, यानी कि ये सी के बारे में बातचीत है, ये बी के बारे में एक है। तो ये दिखा रहा है जी 8 को, ये दिखा रहा है जी 9 को, और ये दिखा रहा है 20 को। सेविंग यही है। तो अगर यहाँ पे 100% कर दोगे, यानी इनकम दिखा दोगे, तो ये 80 आ गया। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 20 से कर दो, यानी 100% करोगे तो 60 आ गया। और यहाँ पे 100 कर दोगे 5 से तो 40, यानी ये आपकी इनकम है। इनकम 40, 60 और 80 के रेशियो में है। यानी कि जो ये सेविंग थी, ये इनकम है। तो आपने बोल दिया 40, 60 और 80, यानी कि आप कह सकते हो 2, 3 और 4 के रेशियो में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ए और सी, यानी कि इनके बीच का 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 18, एक की वैल्यू हो गई 9, तो 3 की वैल्यू हो गई 27 के। सॉल्ट। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, लेंथी क्वेश्चन है, करो। लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अप्रॉक्स पूछा है, यानी कि डिजिट सम वगैरह, डिजिट सम और यूनिट डिजिट नहीं चलेगा, अप्रॉक्स निकालना। सवाल है, ए ने 2 लगाए 2 लाख, बी ने 3 लगाए और सी ने मान लो 4 लगाए, लेकिन 4-4 महीने के लिए, 4-4 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद अपनी कैपिटल 50% से बढ़ा दी ए ने, यानी 2 से कोई चीज 3 हो गई, अब 3 हो गई। और ये बी ने 1/3 निकाल दिया, यानी कि अब ये 2 हो गई, और ये सी ने 5 कर दिया। अब अगले 6 महीने तक, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, अनदर 6 मंथ, यानी कि 4 और ये 6 महीने, ये 6 महीने। बट अगर मैं बात करूं उसके बाद, ए ने 1.5 और निकाल लिया, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि 3 था, अब आधा रह गया, बचे हुए 2 महीने। और बी ने डबल कर दिया, 2 था तो 4 कर दिया, बचे हुए 2 महीने। लेकिन सी ने कुछ नहीं छेड़ा, जो 5 था अगले 8 महीने तक सेम है। यहां पे आपको मेन आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको देख लो, ये कितना आ गया, 3, 6 18 और 3 21, 21 और 8 29, यानी कि ये 29 आ गया। यहां गलती हो सकती है किसी किसी की, अनदर 6 को हो सकता है लोगों ने 2 ले लिया, अनदर 6 बोला है। अब यहां पे कितना है, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 24 और 8 32 हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत है? 4 3 12, 6 दूनी 12, 24, 24 और 8 32, 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, 54। ये ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है। 50 80 100 100 और 1 मिनट फिर से वेरीफाई कर ले, कुछ गलत तो नहीं है यहां पे। ये वाला मेरा 29 आ गया, कोई इश्यू नहीं है यहां पर। अब देख लो ये कितना आ गया, 50 80 100 117, यानी टोटल 117 है। तो इस 117 यूनिट की वैल्यू, मतलब ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, जिसको इन्होंने दे रखा है 540 के।
ये कितना है 540k। तो ए का पूछा है, ए का मतलब 29 का कितना आएगा, तो आप बोलोगे 540 1 2 3 इंटू 29/117। तो यहां पर आपका आ गया 339, यहां पर आ गया आपका 18। ठीक है, और अगर मैं 3 और काट देता हूं, 3 6, ठीक है, और यहां पे 13। तो यहां पर आपका अप्रॉक्स लिख देते हैं 1 2 3 6 नीम 54 हासिल आई 5 6 दूनी 12 17, 13 से कर लो, 13 से करोगे 13 कम 13 बच गया 4 44, 13 3 39, उसके बाद फिर 13 3, ये वाला आंसर है बी अप्रॉक्स। चेक करिए अब आप, डी बता रहे हैं बच्चे, मैंने गलत काटा है। 13 कम 13 और 39, 39 का मतलब कितना हो गया 5 50, फिर से हाँ 39 ही आएगा, 13 3 39, 13 चौक 52 होता है ना, 133 ये आना चाहिए, ये तो नहीं आएगा, यही आंसर है, बी आएगा। गलत निकाल रहे हो आप। देखो किसी किसी ने गलती क्या करी होगी, या तो ये चीज गलत कर दी। मैं फिर से समझा देता हूं, ये बहुत बढ़िया सवाल माने जाते हैं। 4 महीने तक ये था, ये टाइम है, 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 ये टाइम है। अब ठीक है, गलती मिली, बी ही आएगा ना। हाँ, बच्चों ने डी लिखा तो मैंने इसलिए दोबारा से देखा। मैं नेचुरल रह के सॉल्व करने में विश्वास रखता हूं, उसमें आपको भी सीखने को मिलता है, ठीक है, तभी फायदा होता है। अब ये वाला करके दिखाओ, चलो अभी आएंगे इसमें, बाद में मैंने बहुत ही बढ़िया डाला हुआ, मतलब बिल्कुल ही ताजे ताजे सवाल है, बिल्कुल ताजे ताजे। कोई सोचेगा उतना हम करके बैठे हैं। देखिए रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी इतना इतना, ठीक है, ए और बी इस रेशियो में मिक्स हो गया, फिर मतलब इस रेशियो पहले मिक्सिंग है, और उसके बाद 520 जो भी सॉल्यूशन है उसमें कितना वाटर डालें ताकि 3 और 4 का रेशियो आ जाए, बढ़िया हो जाएगा। मिक्सिंग करने के देखो अलग अलग तरीके हैं, हम कैसे करते हैं वो बताता हूं। जैसे अपन ने करा 3 और 5 यानी 8 है, और यहां पे 9 और 7 यानी कि 16 है। पहले इसको बराबर कर दो, और फिर किस रेशियो में चाहिए, इस रेशियो में चाहिए, 5 और 8 के रेशियो में। तो 5 और 8 यानी कि आपने बोल दिया कि ऊपर वाली लाइन 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली लाइन 4 से मल्टीप्लाई, 4 दिन 36 7 चौक 28, यानी कि आपने बोल दिया यहां पर 53 और 51, ठीक है। तो जिसकी रियल वैल्यू कितनी आ रही है 104, 104 की रियल वैल्यू है 520, यानी 5 गुना है, एक की वैल्यू 5, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया 5 2 5, और ये रियल कितना है 5 थी 15 1 265, ये आ रहा है। अब इसके अंदर कितना वाटर डालू मैं ताकि ये 3:5 में आ जाए, 3:4 में, सॉरी। तो 3 का मतलब कितना है, इसको किससे मल्टीप्लाई, इसको 255 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ ये एक तरीके से 8 और 85 से, तो 85 से करेंगे तो ये 255 आ गया, और अगर इसको करके 8 पंजे 40 आसलाई 4 पंजे 20 2 8 चौक 32 340, यानी कि तुरंत आपने बोल दिया कि ये कितना जुड़ेगा, 40 इधर है और 35 इधर है, 75 जुड़ गया, यही आंसर है। ठीक है, इज इट क्लियर। पहले हमने मिक्सिंग करी, कई लोग मिक्सिंग अलग तरीके से करते हैं, कई लोग इस रेशियो तक पहुंचने के लिए वेटेड एवरेज का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं। आप एलिगेशन लगाते हो तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, समय बचेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर कोई मुझे YouTube पे देख रहा है रेगुलर, YouTube पे भी देख रहा है, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था।
देखो एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसने नहीं पढ़ा मेरे से उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। एक बैंक है जो इतना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, 7.4% इंटरेस्ट दे रहा है, और आप ये कह रहे हो कि ईयरली बेसिस पे, ठीक है। कस्टमर ने इतने रुपए जमा कराए 1 जनवरी को, और इतने ही रुपए 1 जुलाई को करें, यानी 1 जनवरी वाले को 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और 1 जुलाई वाले को 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल के अंत में जो अमाउंट है वो कितना इंटरेस्ट देगी? तो आपने बोला देखो जो 1 जनवरी वाला है, क्योंकि अमाउंट जो ये लग रहा है ना वो हाफ ईयरली बेसिस पे लग रहा है, तो 1 जनवरी वाले को 6 महीने के 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 जुलाई वाले को केवल 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, ये 0 है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि अगर 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4 है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3.7। तो 3.7 का देखो यहां पे 3.7 3.7 3.7 यानी 3.7 के 3 है, और ये जो अगले 6 महीने का एक्स्ट्रा जो मिलता है वो मिलता है 3.7 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाय 100। कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री कर रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन खोल के यस बोलो, यस और नो कि 3.7 के तो 3 है और एक सक्सेसिव मिलेगा जनवरी वाले पे, यानी कि ये आ गया 1369। और अगर मैं इसको करूंगा तो पॉइंट, यानी कि इतना तो ये है, और इसमें कितना आ गया 11.1, यानी अगर आप इसको कर रहे हो तो एक तरीके से अप्रॉक्स मुझे जो मिलेगा वो आएगा 3692, यानी इतना मिलेगा इसका, मतलब 11.2% के आसपास। तो मैंने बोल दिया, इसको लिख दिया अप्रॉक्स 11.2% अप्रॉक्स। तो देयरफॉर 8022 का 11.2% निकालना है, तो आपने बोल दिया 10% तो 802 तो है ही, ठीक है, इतना तो है ही 10%, फिर 1% निकालेंगे तो 80 और आएगा, ठीक है, 80.22 1%, तो यहां पर आपका हो गया लगभग इतना, और 0.2 निकालेंगे तो 8 दूनी 16 16 लगभग इतना, यानी लगभग अगर मैं देख लूं तो लगभग 96 90, या हम बोल सकते हैं कि 900 से थोड़ा कम अप्रॉक्स। तो आंसर ये आ गया बी। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अप्रॉक्स, अप्रॉक्स, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो 900 से हल्का सा ज्यादा है मस्त। चले आगे, फायदा हो रहा है आपको? ओ तेरे की, ये भी देख लो, यू विल फील गुड। क्वेश्चन का सोर्स जानने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फीलिंग अच्छी आएगी आपको, क्योंकि ये यही आएगा सवाल, अगर लेटेस्ट डालेंगे तो यही आएगा सवाल, इसी टाइप का सवाल। बाद में यू कैन थैंक मी लेटर, ठीक है, सिलेक्शन के साथ। अब देखो, आपने बोला कि एक रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मोटर बोट लेके जाता है अलग अलग चौड़ाई की रिवर में, ठीक है, 48 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम जाता है, वाइडर पार्ट है रिवर का 3 घंटे में, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब आपने बोल दिया कि मान लो स्पीड है बी, स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बड़े ध्यान से बताऊंगा, एक ही बारी में सीख जाओगे। डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपने बोल दिया जी 16 किलोमीटर पर आवर, ये बी प्लस एस है, और 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है नैरो वाले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, रिवर का कोई दूसरा पार्ट है जिसमें ज्यादा चौड़ाई नहीं है, लेकिन अपस्ट्रीम जा रहा है, लेकिन वहां पे जो करंट है वो 2 गुना है पहले वाले से, यानी कि B-2S है। ऐसा क्यों?
भाई अपस्ट्रीम क्या होती है, बी माइनस एस होती है, लेकिन इसने बोला जो स्ट्रीम की स्पीड है वो डबल है, तो बी माइनस टू एस, तो ये कितना हो गया 32/3 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला ठीक है यार, तो बस 32/3 है, सॉरी 32/4, 4 घंटे में कर रहा है, सॉरी, यानी कि आपने बोल दिया इसको सीधा 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मेरे से कोई सिंपल, अब मैं आगे करूंगा, बट अगर मेरे से कोई बी पूछता तो मैं बोल सकता था कि पहले तो आप माइनस भी कर दो, यानी कि 3s की वैल्यू हो गई 24, क्योंकि आपने बोल दिया माइनस प्लस माइनस 8 बल्कि, तो s की वैल्यू हो गई 8/3। और अगर आपसे b पूछ लिया होता तो b कितना है, अगर ये 8/3 है तो 16 में से 8/3 40/3। क्या ये बात ठीक है, क्योंकि b की और s की अलग अलग वैल्यू निकल गई, और जैसे b और s की अलग अलग वैल्यू निकल गई, अब कुछ भी पूछ ले। इसने बोला कि बताइए अगर रिसर्चर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रहा है बट वाइडर पार्ट में, यानी वाइडर पार्ट में s की स्पीड ऐसी, स्ट्रीम ऐसी की है, डबल s नहीं है, 2s नहीं है, एक होता है वाइडर पार्ट है, एक नैरो पार्ट है। ये वाइडर पार्ट है जिसमें b बोर्ड की स्पीड है मान लो b, और स्ट्रीम की स्पीड है मान लो s, ये वाइडर पार्ट है। ये नैरो पार्ट है, नैरो में बोर्ड की स्पीड b है और s की स्पीड 2s है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब जो टाइम लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो है वो मेरी अपस्ट्रीम है, तो डिस्टेंस कितना है 30, अपस्ट्रीम का मतलब है b माइनस एस, तो 30 40/3 8/3 लिख देता हूं, 40/3 माइनस 8/3 यानी कि 90/32, ये आ गया आपका आंसर। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर इसको यही तो आएगा 390 और 32, यानी कि 45/16, ठीक है, 16 2 आवर्स, ठीक है, 32 हो गया, और 13/16 इंटू 60, तो यहां पर आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर यही करोगे, यही आ रहा है, हाँ, तो आपने बोल दिया ठीक है, 45 था, 16 दूनी 32, 13, 13/16, और यहां पे आपने बोल दिया 4, और यहां पर कितना है लगभग, अगर मैं कैलकुलेट करने लग जाऊं तो 4 और 15, अप्रॉक्स ही आ रहा है यार ये तो, अप्रॉक्स ही पूछा है, ठीक है, तो 16 चौक 48, और यानी कि ये वाला आंसर है, डी आंसर है। चेक करो, आपने डी मार्क किया है, अप्रॉक्स पूछा, अप्रॉक्स निकाल दो, अप्रॉक्स ये वाला लगभग 49 मिनट्स के आसपास है। क्वेश्चन बढ़िया है, अप्रॉक्स ही आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि अप्रॉक्स पूछे, अप्रॉक्स क्वेश्चन बढ़िया है, हमारी मेहनत नहीं है, नए वेंडर की मेहनत समझ लो आप इसको। गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखो, चलिए करके दिखाइए। तो रेडी रहना, लैंग्वेज इस तरीके की आएगी, अजीत और बिमल 5 और 8 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन चंदन डिस्ट्रॉय कर सकता है 12 दिन में। अजीत पहले दिन काम करता है, बिमल सेकेंड डे, चंदन तीसरे दिन, 3 दिन में इस तरीके से काम होता है, सेम पैटर्न फॉलो होता है, और ओके तब तक काम कंप्लीट नहीं होता। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट टाइम। देखिए, आपने बोला अजीत से कराओगे तो 5 दिन में काम हो रहा है, वर्क सेम है, लेकिन अगर विमल से कराओगे तो 8 दिन में, बट अगर चंदन से डिस्ट्रॉय कराओगे सी डैश तो 12 दिन में। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर 120 ले लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी है -10, इसकी एफिशिएंसी है 24, और इसकी एफिशिएंसी है 15। पहले दिन 3 दिन में अगर हम देखें 3 डेज में कितना काम हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि
ये कितना आ गया 39, 29 हो गया। कैसे? 24 प्लस 15 माइनस 10 यानी कि 3 दिन में 29 यूनिट। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी, तो 9 डेज में 87 यूनिट हो गया। तो एक और दिन 10वें दिन 24 यूनिट और लग गई। तो 10 दिन का मिला के 10 डेज का मिला के मुझे पता चल गया कि यहां पर आपका आंसर आ रहा है इतना। तो जैसे ही 10वें के बाद अब 9 यूनिट रह गई, क्योंकि 9 यूनिट, देयरफॉर 9 यूनिट, और ये भाई साहब जी आएंगे बी, तो 15, 3/5 यानी कि देयरफॉर 3/5 डेज और लगेंगे। तो आंसर है 10 3/5 डेज। ये फ्री के मार्क्स थे। अभी तक अगर हम देखें तो एक दो क्वेश्चन फ्री वाले भी आए। पहला दूसरा क्वेश्चन जैसे एकदम ये देख लो, थोड़ा सा आपको दर्द में भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट मिल रही होगी, उसका रीजन क्या है आप समझ गए होंगे। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे कि जब भी एसएससी कुछ मेहनत करता है तो मेरे को अच्छा लगता है कि ठीक है कुछ मेहनत चल रही है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें मेहनत की जा रही है, मतलब कि उस सब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी तो हमारी भी वैल्यू रहेगी। ऐसी जगह पे रहने का कोई लॉजिक नहीं है जहां पे कोई आपकी कोई इज्जत ना करे। तो जब तक एसएससी ढंग का मैथ्स पूछेगा तब तक मैं हूं, वरना फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, 30 सेकंड और ले लो, 30 सेकंड तो हो ही गए होंगे। ग्रुप में 20 लोग हैं जिनकी एवरेज है 35। ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप्स में। पहले वाले में 10 लोग हैं जिनको कुछ नहीं चेंज किए, दूसरे वाले में भी 10 लोग हैं लेकिन दूसरे वाले में से 4 लोगों की एज बदल के नए 4 मेंबर आ गए बस। तो ओवरऑल ग्रुप की क्या, जानबूझ के क्वेश्चन की लैंग्वेज आप नोट करोगे कि ये क्या कर रहे हैं। आज की डेट में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है, घुमाने के लिए दे रखी है। जैसे आप यहां पे देखो, ग्रुप ग्रुप की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा बोल सकता था 20 लोगों में से 16 लोगों का कुछ नहीं चेंज किया और 4 लोगों की वैल्यू चेंज करी है इसने, ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन जान के लिख दिया। बट हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना कि 4 लोगों की 30 से, मतलब 30 वाले आए हैं और 40 वाले को हटाया गया, तो पहले वाले में -10 का फर्क पड़ा, क्योंकि आपकी क्लास में से बेटर जिनके पास ज्यादा है वो अच्छे लोग जा रहे हैं। तो -10, -8, -6, -4, यानी सम ऑफ डेविएशन जो है वो मेरी कितनी आ गई, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ गया 10 28, यही तो है। आपने बोला ठीक है माइनस, यानी कि जो भी मेरी देखो एवरेज में हमेशा एवरेज जुड़ती है घटती है, तो जो भी मेरी एवरेज थी वो कितनी थी 35। तो एवरेज अब घटेगी, कितने से घटेगी 28, और ये क्या होता है सम अपॉन नंबर, लोग कितने 20। तो आप बोलोगे इसको अगर काटोगे तो ये 1.4 से घटेगी, तो 1.4 से घटेगी, सी आंसर है। तो जान के इन्होंने काफी क्वेश्चन को बड़ा बनाया है, बट है नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 10-10 का ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो इसको करवाते हैं। कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, क्या हम उसे प्राइम नंबर के मल्टीपल को मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? आंसर है ट्रू। ऐसा क्यों? प्राइम फैक्टराइजेशन, जब फैक्टर बनाते हो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की पावर में लिख देते हो, तो ये ट्रू है। आप बोलते हो हाँ, जैसे मान लो 35 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 3 × 35 मतलब 5 × 7, मतलब कोई भी नंबर 1 से बड़ा है तो वो प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सकता है, दिस इज ट्रू। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन है मतलब कि आप बोल रहे हो कि ए ट्रू है, ए ट्रू है, ये वाला नहीं होगा, ए फॉल्स रॉन्ग है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ऑल रैशनल नंबर, गलत है, ये तो गलत है। हाउ कैन वी राइट 2 × 1, प्राइम नंबर भी तो है, 2 भी तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है क्या 2? लिख सकते हो।
2 को, 2 भी प्राइम नंबर है, भूल गए थे क्या? अब देखो फंडामेंटल, अब ये कह रहा है कि क्या इसका रीजन ये है? नहीं, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूं, इसको थोड़ी ना प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूं। आप बोलोगे कि 1/3 लिखना है या 1/2 लिखना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में, ये रीजन नहीं है। यानी कि a इज ट्रू बट r इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ये वाला आंसर है बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे 2 लिख दो, 1 इज नॉट प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में, ठीक है। आर इज नॉट, अच्छा आप अगर मार्क करोगे तो ये वाला मार्क करना, मैंने गलत मार्क कर दिया, क्यों? क्योंकि ये फॉल्स ही है, ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है। एक्सप्लेन मतलब ये अपने आप में भी फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, तो सी वाला मार्क करो, ये बहुत अच्छी चीज है। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, मतलब बात बी वाली भी ठीक है, बट सी अपने आप में फॉल्स है, सी अपने आप में फॉल्स है, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि तोड़ के लिखना, हाँ सी आएगा, क्योंकि ये बात भी अपने आप में गलत है। वैसे बी भी सही हो सकता है, बट क्योंकि जब हमने इसको और आगे देखा तो आर अपने आप में गलत था, तो जो थर्ड ऑप्शन मैंने पढ़ा कि आर इज फॉल्स, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मैंने शुरू के 2 ही पढ़े थे, ठीक है। चलो ये करके देखो, जैसे मर्जी करो, ऑप्शन से करो, कैसे भी करो। नहीं, ऑप्शन से नहीं होगा, प्रॉपर करना पड़ेगा। वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। If 5 is added to each of the numerator denominator, the fraction is 1/2. Okay. करो फिर डिफरेंस बिटवीन 11 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर एंड 3 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसने बोला कि यदि न्यूमरेटर n है, मान लो x बाय y, मान लो लेट फ्रैक्शन x बाय y, तो अगर मैं 1 माइनस कर रहा हूं, ऐसे लिख दो, अगर x -1 y -1, तो फ्रैक्शन है 1/4, यानी कि आप लिख रहे हो 4x - 4 और y -1, यानी 4x - y इक्वल्स टू 3, ये पहली इक्वेशन है। और अगर आपने बोल दिया कि x + 5 और y + 5, तो 1/2, यही आ रहा है। तो 2x + 10 बराबर y + 5, यानी कि 2x इधर लिख देते हैं चाहो तो, 2x - y इक्वल्स टू -5, तो ये आ गया 2x - y इक्वल्स टू -5। तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 8 आ गया यहां पर, और यहां पर आपका आ गया 2, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 4। जैसे ही x 4 आया, y निकाल दो, 4 पुट कर दोगे, 8 और 5 13, यानी कि ये, यानी कि आपसे बोल रहा है 11x - 3y, तो 44 - 39, तो 5 आंसर आ रहा है। चेक करना, कुछ नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इस क्वेश्चन को मैं अहमियत नहीं दूंगा, बिल्कुल सिंपल मानेंगे इसको। 2 लाइन परपेंडिकुलर, अब देखो इसको भी देख लेते हैं, करा ही देते हैं। 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये पॉइंट है 3 और 2, यानी ये इस वाली के लिए भी ट्रू है और इस वाले के लिए भी ट्रू है। किसी एक लाइन का जो इक्वेशन है वो है y = 2x, हमें पता है y = mx + c होता है, और y = 2x दे रखा है, यानी कि एक का स्लोप है 2, तो दूसरे वाले का स्लोप कितना होगा? दूसरे का होगा -1/2। तो मेरे को एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसमें स्लोप -1/2 हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक, और जिसमें 3 और 2 पुट करके सही आ जाए। तो आपने बोला 3 और 2 पुट करो, तो जैसे कि x की जगह 3 पुट करो, तो ये आ गया y -3/2 + 7/2, तो 2 इधर आ गया, तो y भी 2 है, हाँ ये ठीक है। और इस वाले में देखो
-3/2 प्लस 5/2 यानी कि 1, लेकिन y 1 नहीं है तो ये भी गलत है, बी आंसर है। ये करने वाले सवाल थे, टाइम पास है ये। 30 में से कुछ ऐसे आते हैं, ये देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अगर आपने रिवाइज किया है जो मैंने आपको दिया है उसी में से सवाल पूछा है, हिंट है ट्रायल्स वाला कुछ है, बस ये देखो। देखो 8 बार थ्रो किया जिसमें से 5 में टेल आया, बर्नौली लगा देंगे, ठीक है, बर्नौली ट्रेल। अब देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। 8 में से 5 बार टेल आया, यानी बचा हुआ 3 बार नहीं आया, बस टेल आने की भी इतनी है, ना आने की भी इतनी, हेड आने की भी इतनी, तो यही आंसर है, दिस इज माय आंसर। तो ये 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2⁸, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया और 3 दूनी 6, यानी कि आपने तुरंत बोल दिया कि आप ये बोल सकते हो 5 फैक्टोरियल 56, यानी कि मैंने बोल दिया। और ये कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 256, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो आंसर आ गया 56/256, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 1/5, उससे थोड़ा सा बल्कि कम ही आएगा, तो 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा, ये वाला आंसर है 0.22। हाँ ठीक है, चेक करिए। सॉल्ट चले, हो जाएगा। आगे से इस टाइप का सवाल आया तो रिवीजन हो रही है। अगर आपको टफ भी लग रहा है, मान लो सपोज करो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर किसी को टफ लग रहा है, किसी किसी को लग रहा होगा कि हो ही नहीं रहा, तो अब ये सोचो कि इस टाइप का सवाल तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है, अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक और देख लेते हैं, ऑड इन फेवर, यानी कि फेवर 4 है और नॉट फेवर 5 है और टोटल 9 है, ऐसे होता है। मैंने कराया ये चैप्टर, आपने करा होगा, मिला हुआ है आपको ये चैप्टर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैंने इस तरीके से अपडेट कर रखी है कि कुछ भी आपको नहीं लगेगा, और मुझे अगर कुछ और दिखा वो भी डाल दूंगा। अब इसने बोला प्रोबेबिलिटी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ना होने की जो आए टोटल तो 9 आएगा, ना होने की 5, 5/9, फ्री के मार्क्स हैं ये। वो ये चेक करना चाह रहे हैं आप ऑड्स समझते हो या नहीं समझते, बस ये चेक करना चाह रहे हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो आप तुरंत कर दोगे। इसको देखो, चलो 30 सेकेंड है। डिफरेंस बिटवीन मीडियन मार्क्स, देखो अब सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ने वाला है। मार्क्स का मीडियन पूछ रहा है, ठीक है, और मार्क्स साइंस के और मैथ्स के दोनों के दे रखे हैं, तो मीडियन निकालना, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर पे कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट, फिर इससे बड़ा इससे, ये है मीडियन, यानी मीडियन है 64।
मीडियन। और अगर इसने पूछा डिफरेंस बताना है, मीन निकालना है मैथमेटिक्स, यानी इसका मीन निकालना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5, और यहां पे कितना है 90, 180, 180 और 300, 300 और 311, 315, 315 और 8, 323, 323। तो यहां पे कितना आएगा 5 6 और 4.6, तो ये आ गया मीन 64.6। डिफरेंस बताना है, 0.6 का डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन है, बट मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये तो देंगे ही ऐसे क्वेश्चन। पेपर कैसे बनेगा अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे? ये वाला देखो आप, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं और कुछ बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। जो पीछे गए हैं वो भी उनमें से भी बढ़िया थे वैसे। ये तो बहुत 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। देखो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं इसमें भी। मैंने ये नोट किया कि अब जो लेटेस्ट जो पेपर हुआ है, हम नाम नहीं लेंगे, आप समझ जाना, उसके अंदर ये लोग एक्स्ट्रा चीजें बहुत दे रहे हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि देखो, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा 12% डिस्काउंट पे, लेकिन अगर सिर्फ 5% का डिस्काउंट देता, यानी डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमपी पे, तो पहले 12% का दे रहा था, बाद में 5% का, यानी कि ये सब एमपी पे दिया जाता है। तो 7% ऑफ एमपी से 504 रुपए का फर्क आ गया, 504 रुपए का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने तुरंत बोल दिया अगर ऐसी बात है तो 100% निकालोगे, 7 सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14, 7200 आ गई 100% की वैल्यू। एमपी ही पूछा था ना, तो इसकी जरूरत थी, कुछ भी जरूरत नहीं थी, सीधा एमपी पूछा था, 7200 आंसर। तो चाहता तो मैं ये क्वेश्चन नहीं लेता, बट कुछ क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं ताकि आप समझो कि वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं। ओ चलो चैलेंज है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। पूरा 1 मिनट दूंगा, टेक 1 मिनट, कंप्लीट 1 मिनट। अब इसका सॉल्यूशन जैसे ही दूंगा, कई लोग गिद्ध की तरह आएंगे, इसको सॉल्यूशन को उठा लेंगे। कोई नहीं, बट हम आपको करा रहे हैं, आप देखना कैसे करना है इस टाइप का सवाल। आप वर्बली भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत टफ क्वेश्चन है वैसे, बट जब भी टफ क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली क्या ये बैंकिंग की तरह दे दिया इन्होंने, तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है 120 स्पीकर है जिसमें से 50 सस्ते हैं और 70 बचे हुए 70 महंगे हैं, सस्ते और महंगे। डिले होने की वजह से 6% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है, परचेज प्राइस में, मतलब जितने का भी खरीदा उस पर 6%। अब ये बोल रहा है कि 50 जो सस्ते हैं उसमें से 40, यानी 50 जो सस्ते हैं उसमें से 40 बचे हुए 10, यानी कि ये बेच रहा है 15% प्रॉफिट पर और ये बेच रहा है 10% लॉस पे। यानी कि जो 50 हैं, टोटल 120 थे, जिसमें से 50 और 70 की अलग बात है, इनको बेच रहा है वो 12% प्रॉफिट पर, ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने बोला ये जो 50 है इसको ओवरऑल निकालो, तो आप बोलोगे इससे कट गया 15 चौक 60 और 1 -10/5, यानी कि 10%। यानी कि आप ये कह रहे हो कि 50 जो हैं उन पे 10% का प्रॉफिट है और जो बचे हुए 70 हैं उन पे 12% का प्रॉफिट है, यानी कि बीच में आएगा आंसर 11 पॉइंट समथिंग। चलो ये भी करा देता हूं पूरा, तो 50 + 84/12, यानी 134/12। अगर ओवरऑल परसेंटेज पूछता है तो 12 एकम 12 बच गया 2, हाँ ठीक है 2, 20 है तो 11.20 बचा है ना, 11.1% के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा है।
तो आपने बोला यार इसका मतलब क्या है, अगर 11.1% की बात है तो अब मुझे बताइए कि ये मेरा ओवरऑल होना चाहिए था, बट ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट होता, लेकिन ये जो 6% वाली चीज डाली है इन्होंने, यानी कि आपको जो एक्चुअल में मिला है वो मिला है 6%, और किसी चीज एक जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है वो, और 6 × X/100, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि ये कितना होना चाहिए, लगभग 6, तो आप बोलोगे लगभग ये 5 या 5 से थोड़ा सा कम, तो प्रॉफिट ही होगा। तो ये आंसर है बस तुरंत, क्योंकि ये 11 तब होता, 6 हमने बोल दिया कि यहां पर ओवरऑल मेरे को 6 देना पड़ा, 6 मेरा नुकसान हो गया, तो ये आंसर आएगा सिंपल। फिर से बता देता हूं एक बारी, आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये क्वेश्चन, फिर से देखिए। इसने बोला 120 में से 50 चीप थे और 70 कॉस्टली थे, इस 50 में से 40 और 10 इनको बेचा था इसने 15% प्रॉफिट पर, और इसको बेचा था 10% लॉस पे। यानी कि अगर ओवरऑल सॉल्व कर देता हूं मैं इसको, आपने बोला अगर आप इसको ओवरऑल सॉल्व कर देते हो तो ये पूरा सॉल्व करके ये जो 50 है ये 10% के प्रॉफिट पर है, और ये जो 70 है ये इसने बेचा था 12% का प्रॉफिट। तो अगर एक जगह 10 है, एक जगह 12 है, और 50 और 60, यानी बीच में लगभग 11% का होगा, अप्रोक्स लगभग 11% का। तो इस 11% का मतलब क्या है, ये किससे बना, आपने बोला क्योंकि इसमें से आपका 6 का नुकसान हो गया था, तो ये जो 11 बना 6 चले गए, तो यहां पर आएगा सक्सेसिव, जरूर ध्यान रखना है, x मतलब आप ले लो लगभग 5, और 6 × 5/100, यानी कि आप कह सकते हो 11.3 होता ना, अगर ये 11.3 होता तो ये 5 होता, लेकिन 11.1 के आसपास है, तो 5 से थोड़ा सा कम है। सॉल्ट, क्या आपको मजा आया? अब आइए गिद्ध की तरह उठाइए और फिर बॉन्ड बनिए अपने बच्चों के आगे कि अरे मैं सो रहा था, मुझे एक सपना आया कि ऐसे भी तो कर सकते थे इसको। चलिए, मस्त है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक था, लेकिन हमारे एनालिसिस मतलब हेल्प मिलती है, उससे ये पता चला कि लोगों ने ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया। लेटेस्ट पेपर जो हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन स्किप कर दिया। अरे भाई ऑप्शन तो देख लेते, लोगों ने सिर्फ ऊपर से पढ़ा कि अगर एक सैटेलाइट सिग्नल इस इक्वेशन है तो एक्सपेंडेड फॉर्म। अरे ये होल स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, ये कोई सवाल है? तो ये क्यों डाला गया, इसको भी हटा रहा था मैं, लेकिन इसलिए डाला गया कि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, कि लिखा होता है ना कि ये वाला क्वेश्चन इतने परसेंट लोगों ने छोड़ा है, इतने परसेंट लोगों ने स्किप कर दिया, इतने परसेंट लोगों ने स्किप कर दिया, इसलिए दिखा रहा हूं बस मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी क्लास में कोई गधा बैठा हुआ है और वो ये क्वेश्चन पढ़ के बोले नहीं नहीं ये तो स्किप करूंगा। भाई नीचे देख लेना कि होल स्क्वायर बोला हुआ है, a² + b² और 2ab, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सिग्नल भेजा हुआ है, क्यूबिक में भेजा हुआ है, 4th पावर में पूछा हुआ है, पास्कल करके भी आ सकता है, 4 पावर भी हो सकती है। कल को ऐसे भी बोल सकता है वो कि 3x - 4 की पावर 4, तो आप बोलोगे ये कितना आएगा, 4 3 2 1, और फिर यहां पे -4 की पावर 4, -4 की पावर 3, -4 का 2, -4 का 1, खत्म, और 1 3 3 1 1 4 6 4 1, यानी अलग से बस कोफिशिएंट और लगा दो। यहां पर आ गया आपका 4, यहां पर 6, यहां पर 4 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 81 x² x की पावर 4, 3 3 9 होती है 27, 27 × 8, 27 × 8 x³, और यहां कितना है 6, 3 3 9 4 9 24, फिर से ये प्लस का आएगा 24 × 9 x², और यहां पे कितना आएगा, ये नेगेटिव 464, 64 12 × 64 x, और यहां पर कितना आ गया 16 256। तो ये ऐसे इक्वेशन सिग्नल ऐसे भी भेज सकता है, ठीक है, पास्कल भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए।
भोलेनाथ। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर है ये तो देखते ही पता चल रहा है। देखो क्या है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, x माइनस 5, y माइनस 6, z माइनस 4 का होल स्क्वायर, बस। यानी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू 4 है। क्योंकि 2a भी खुद ही दे रखा है, ये खुद ही दे रखा है, तो बस इसका नेगेटिव करते चले जाओ। तो आपसे पूछा क्या है, 2x प्लस वाई। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे, मतलब कि अगर पेपर, अभी आप देखोगे ना, ओवरऑल पेपर टफ है, अब तक का सबसे टफ है। बट टफ के बजाय आप ट्रिकी बोल सकते हो कि बाद में टफ लगेगा। x प्लस वाई 11, 22 और 12, 10 आंसर। ये देखो, ये वाला कर लोगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। करो चलो। बहुत आराम से कर सकते हो, मेरा ये मानना है। बाकी करो, फिर मैं बताऊंगा। क्यों रोया? देखिए इसका आंसर क्या आएगा अगर हम इसकी बात करें। सिंपल, अगर आप देखो ये है क्या, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई, ये, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। आपने बोला हाँ जी, बिल्कुल। अब मुझे बताओ, अगर x प्लस वाई, देखो आपको पता है सब कुछ ऑलरेडी, कैसे, अगर ये दे रखा है मुझे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, 360 दे रखा है। तो ये के स्क्वायर 24 का स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो आएगा। आपने बोला ठीक है। यानी अगर मैं इसको 2 से कर दूं तो ये 180, और 24 को, मतलब अगर 576 है तो इसको भी 2 से कर दो, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 288 माइनस एक्स वाई। यानी आपको पता चल गया 108 है एक्स वाई की वैल्यू। बस जैसे ये पता चला तो मेरे को पता चल गया ये जो है मेरा मेरा जो आंसर है वो एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी ऐसे आएगा। यानी ये कितना दे रखा, एक मिनट, ये कितना दे रखा है, 360 का होल स्क्वायर माइनस 108 का होल स्क्वायर, यही तो आ रहा है। तो लास्ट में डबल जीरो ये है, 64 ये है, तो माइनस करोगे 36 आएगा। एक ही ऑप्शन है 36, सॉल्व। क्या आपको समझ में आई ये बात, हाँ या ना? है मत चीज, यानी ये क्या है, यही तो है ये। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। इसको करें, पहले आप करो वैल्यू पुटिंग से, फिर मैं बताऊंगा तुरंत। मैं बिना वैल्यू पुटिंग के बताऊंगा तुरंत। करो आप आंसर। गेट बार बार बंद खुल रहा है, कुंडी लगानी पड़ेगी। ज्यादा तेज जोश में बोल दिया शायद, इसलिए दर्द स्टार्ट हो गया। तेरे प्यार में पागल हूं। राहुल, हिंट में ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है? इससे ज्यादा क्या हिंट लोगे? चांसेस हैं काफी सारे। देखो आप एक चीज समझो, मैंने आपको न्यूमरेटर मैंने उस दिन भी बताया था,
जैसे अगर मैं इसको लिख देता हूं, मान लो मैंने इसको सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव ऊपर आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि यदि आप कॉस से डिवाइड कर देते हो ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी कि अगर सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करना है ना, तो ये न्यूमरेटर आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप चौथे सेट पे हो, इससे पहले भी मैंने कराया है, तो आपको न्यूमरेटर तो तुरंत पता चल गया। अब डिनोमिनेटर बोल देता हूं। देखो इतना बड़ा न्यूमरेटर तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले कॉस से डिवाइड किया, तो जहां पे पॉजिटिव आता है वही आंसर होता है। अब नीचे देखो, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी, और ये 1 अपॉन एस सी, और ये 1 प्लस एस। तो अगर मैं इसको भी एस स्क्वायर लिख देता हूं, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर मैं करता हूं, तो यहां पर आ गया 1 प्लस एस सी, यहां पे एस स्क्वायर है, और यहां पे 1 प्लस एस आ गया, और ऊपर सी और एस सी ये आ गया। इस पूरे से ये पूरा कट गया, सी से सी कट गया, एक एस से एक एस कट गया, यानी सी अपॉन एस का मतलब होता है कॉट थीटा, सॉल्ट। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए होते हैं ट्रिगो या अलजेब्रा, उनका सबसे बड़ा हथियार होता है इसमें, तुरंत टाइम बचता है और 100% एक्यूरेसी, क्योंकि हम वैल्यू पुटिंग नहीं करते, सीधा इतने बड़े इस चीज को मैं तुरंत 1 सेकंड में लिख सकता था। ये सॉल्व करना पड़ा थोड़ा सा, तो तुरंत कट गया। आओ ये देखो, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जहां तक है, मतलब अब जो भी पेपर बना रहा है उसे कुछ चीजें समझ में आने लग गई हैं कि कैसे पूछ सकते हैं। फालतू की चीजें डाल के वो पूछ सकता है, फालतू की चीजें डाल के। जैसे ये वाला सवाल भी वही है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर साइड जो है दूसरे वाले से डबल है, पेरीमीटर दे रखा है इतना, इंटीरियर एंगल दे रखा है इतना, लार्जर वाले का जो है वो 1.2 टाइम्स है, तो सोचो इंटीरियर एंगल लार्जर का कितना होगा। बहुत आसान है, कुछ भी यूज नहीं करना, मतलब एक लाइन से हो जाएगा बस। बहुत सारा डेटा दे रखा है, ना तो पेरीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो ये एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब आपने बोला रिडंडेंट डेटा बहुत है, बहुत सारा रिडंडेंट डेटा है, ठीक है। आप तुरंत बोलोगे कि यदि पॉलीगन के अंदर, मतलब एक पॉलीगन की ट्वाइस है दूसरे से, मतलब अगर एक की साइड एक्स एन है तो एक की 2n है, ऐसे कह रहा है वो, ठीक है। और अब इसने बोला कि जो एक की अगर हम बात कर रहे हैं उसका इंटीरियर 140 है, तो अगर इंटीरियर 140 है, मान लो आपने बोला था पेरीमीटर होता स्मॉलर, स्मॉलर वाले का इंटीरियर 140 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा भाई 40, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 360/40, यानी कि 9। तो अगर इसकी साइड 9 है तो इसकी साइड 18 आ गई, और 18 का एक्सटीरियर कितना होगा 360/18, यानी कि 20। तो इंटीरियर कितना होगा 160, यही आंसर था। कुछ भी नहीं करना था, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ना इसको इस्तेमाल करना था। इन दोनों, ना इस डेटा का 1.2 का कोई इस्तेमाल है, ना 84.8 का। और सैल्यूट है कि बहुत अच्छा, इसका भी नहीं है ना, इसका कोई, दो चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, ये करना चाह रहे हैं कि देखने में क्वेश्चन का साइज बड़ा, और जैसे ही बाद में घर पे आके देखा जाए तो आपको लगेगा ये तो तुरंत हो जाएगा, और यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। पहली बार एसएससी को इस तरीके से मेहनत करते हुए देख रहा हूं मैं, मतलब नए वेंडर को, समझ गए होंगे आप। चलिए ये तो खैर कर ही लोगे आप। बच्चे अभी जो नहीं पढ़ रहे ना, आप उनसे आगे निकलोगे, पढ़ना तो पड़ेगा देखो। या तो ये एआई वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उनको बोल रहे हैं कि भाई डेटा एक्स्ट्रा डालो, कुछ तो कर रहे हैं, या खुद से कर रहे हैं, तो वेरी गुड यार, मेहनत तो है।
क्या आंसर आया, करा किसी ने? देखो इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, ए बी सी, डी और ई पॉइंट है बीसी और इसके सच दैट एडी और एई के बराबर है, ठीक है। बी ए डी बराबर सी ए ई, ठीक है। और ए बी की वैल्यू दे रखी है 2p+3 और बी डी की वैल्यू दे रखी है 2p और ए सी की वैल्यू दे रखी है 3q-1 और सीई की वैल्यू दे रखी है q। आप एक चीज समझो, अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, आइसोसेलेस बन गया। तो 180 माइनस थीटा ये और 180 माइनस थीटा ये, अगर ये थीटा थीटा है, मान लो ये अल्फा अल्फा है, तो 180 माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा, यानी कि ये वाला पूरा इस पूरे के बराबर है, यानी कि 2p+3 3q-1 के बराबर है। ऐसा क्यों? सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एएसए प्रॉपर्टी से। और 2p q के बराबर है, यानी p और q का रेशियो कितना है? 2 और 1। तो 2 और 1 वैसे तो 3 तुरंत ही आ जाएगा, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तुरंत ही कर दोगे। बट अगर ये 2 और 1 है तो यहाँ पे 2, आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2p-3q बराबर -4। तो यहाँ पे 2x और x यानी 4x - 3x बराबर यही है 2p-3q, 2p 2 दूनी 4 माइनस 3q 3x बराबर -4। यही करना था, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। 2p+3 3q-1 2p-3q -4 और 1/2 उल्टा लिख दिया, यहां पे उल्टा लिख दिया है ना। यानी आप कह सकते हो कि ये p और q का मतलब है 1 और 2, तो यहां पर आप लिख दो 1 और 2 का मतलब है x और 2x, तो 2x - 6x बराबर -4। तो x की वैल्यू हो गई 1, यानी कि p कितना है 1, और करने की जरूरत नहीं है वैसे इतना, लेकिन स्टिल कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी, उल्टा लिख दिया था, उल्टा, ये उल्टा, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी अपन ने कराया हुआ है। मेरे से कौन कौन पढ़ा हुआ है? स्पार्टन सुपर100 के बच्चे प्रेजेंट है क्लास में? अगर हैं तो आपने देखा होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ रहे हैं तैयारी में? ऐसा लग रहा है ना कि किया हुआ है किया हुआ है किया हुआ है, वही चीज है, बस यही लगेगा आपको हमेशा। चलो ये करके दिखाओ, ये भी निपटा दोगे मेरे हिसाब से तुरंत। जो नहीं पढ़ा हुआ उसको कैसा लग रहा है? समझ में आ रही है चीजें? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं बस, और ये हमें टाइम से पता चल गया, और क्या चाहिए। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है। अगर 25 की पावर 4 है, नीचे वाला देखो पहले, 25 का स्क्वायर 25 + 1 लिख दूं, 25 की पावर 4 और 1250 - 625 + 1 लिख दूं, यानी कि आप ये कह रहे हो ये भी 625 है, यानी 25 का स्क्वायर। यानी आपको पता चल गया कि एक तरीके से बस तुरंत कि 25 की पावर 4 25 का स्क्वायर +1 25 का स्क्वायर 25 + 1। तो आप बोलोगे अभी तो कराया ऐसा क्वेश्चन कि 25 का स्क्वायर 25 + 1 25 का स्क्वायर -25 + 1, नीचे कितना है 25 का स्क्वायर। कंटेंट कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा गलत ले लिया? 625 25 1 601 आंसर है। खुश हो? बढ़िया था ना? इसको देखो, चलो ये वाला भी अभी देखो, इतना पार्ट तो, ये वाला पार्ट तो अभी करवाया आप, करो चलो फिर हम बताएंगे। मैं जान के ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको खास तौर पे, जिसमें वैल्यू पुटिंग में बहुत समय लगेगा। आएंगे वैल्यू पुटिंग वाले भी, बट वो सभी कर लेते हैं।
समझ रहे मेरी बात? क्या कर रहे हो? इतना टाइम लगना चाहिए? गलत है क्या टाइप? टाइपिंग गलत हो सकती है या तो, अगर इतना टाइम लग रहा है। कुछ नहीं है, हमें सब कुछ एस सी की फॉर्म में लाना है। ये 1/SC है, इतना पोर्शन। इसको क्या करोगे, जहां पे पॉजिटिव है बस वही आंसर है, यानी 1+S/C है। तो यही आंसर हो सकता है, 1+S हो सकता है। मैं आता तो तुरंत मार्क कर देता। खैर, अब उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे, ये कितना आ गया, 1+sec और t² अपॉन 1+sec। यही तो है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया, ये तो एज इट इज रहने दो। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 1+tan² तो sec बाहर ले लिया, और 1+sec थीटा ऊपर है और 1+sec थीटा नीचे, तुरंत कट गया, खत्म, ये पूरा कट गया। तो ये आ गया 1+S/SC² और sec थीटा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग रही है मुझे, है ना? यहां गलती कर दी है, इसको अलग से लिखता हूं, ये इधर आएगा, है ना? ये 1/SC इंटू ये एज इट इज, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, ठीक है, यही है। टाइपिंग गलती कर दी क्या मैंने? दोबारा से करते हैं, मेरे को लग रहा है यहां पे कुछ गड़बड़ कर दी है। 1+sec बाहर ले लिया, sec से sec कट गया। दोबारा से करते हैं, यहां से करते हैं इतना, ठीक है। ये 1/SC है, ये 1/S है, ये C है, ठीक तो लिखा था वैसे मैंने। और ये ऊपर आ गया आपका 1+sec से, नीचे 1/sec बाहर ले लिया, तो ये भी C हो गया। तो यार ये बच गया मेरे हिसाब से, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये चीज एक्स्ट्रा है, या कुछ गड़बड़ करी है? क्वेश्चन में गलती लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। 2 मिनट बाद देखते हैं, 2 मिनट बाद देखते हैं। किसी और का आया, या मैं ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूं? मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं एक बारी, मान लो सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो ये आ गया आपका 1/न्यूमरेटर है, ये वाला पोर्शन है 1/S और C, और यहां पर आपका आ गया 1+sec²थीटा, तो sec थीटा आ गया बस ये। तो ये पूरा कट गया, यानी कि 1+S आएगा। ये एक्स्ट्रा है मेरे हिसाब से, एक्स्ट्रा है ना? ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं आना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। ये लो, इसको ठीक कर लो, मतलब मैं सही था, है ना? तभी आएगा आंसर, ठीक है। ओवरथिंक नहीं कर रहा। नेक्स्ट आओ, ये करके दिखाओ चलो। आखिरी के 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बढ़िया ही हैं, काफी बढ़िया लगेंगे आपको, लगेगा यार मजेदार, कहां से आए हैं समझ जाओगे खुद ही, है ना? एक्स्ट्रा है ना क्वेश्चन। वही मैं सोच रहा।
मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं है। देखो एक सर्कुलर फील्ड है सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इतनी। एक सर्कुलर फील्ड है, एक पाथ है जिसकी विड्थ दे रखी है इतनी। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ इतना और एक्सक्लूडिंग द पाथ इतना, यानी कि इस वाले पोर्शन का यही तो यूज करना था बस। 803.25 एरिया है और बड़े वाले का इतना है, इसको यूज नहीं करना, नो यूज। क्यों? इसका पता है। तो अगर मैं मान लो इसको आर मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज आर इतना, तो पाई आर स्क्वायर 803.25, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 803.25 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू इसने बोला ये यूज करो 3.1416, यानी कि अगर रूट लूंगा तो ये ऐसे आएगा कुछ। तो पॉइंट से पॉइंट ऊपर 100 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ऊपर 100 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करने लग गया कितना आएगा लगभग 3 तिया नहीं 3 तिया 9, 3 तिया 27, 2 3 दूनी पे जाएगा लगभग। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इससे मतलब जो भी मेरा आर निकलेगा, इसने बोला ना आर, तो मुझे यहीं से आइडिया लग जाएगा। देखो अगर ये होता तो 196 होता, मतलब 196 का मतलब अंदर 196 होता रूट के अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता। 15 अगर करोगे तो 225 से थोड़ा ज्यादा, अच्छा ये क्लोज है, लगभग 256 के आसपास है या नहीं है, इससे पता चले ये बीच में है, या तो इससे कम है या इससे ज्यादा है। तो इसको मैं देखता हूं कि अगर 3146 है, इसको अगर मैं 2.5 से ज्यादा करके देखूं, 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा करके देखता हूं। हाँ कैलकुलेशन तो काफी निकाल दी इन्होंने, 5 1 5 15 5 75, हाँ यही है, यानी कि लगभग आप ये मान लो अप्रोक्स 256, यानी कि आर मेरा लगभग 16 के आसपास आएगा। अगर ये 16 है बिल्कुल ठीक है, और देयरफॉर 16 में 2.5 जोड़ दो, बड़े वाले का पूछा है तो 18.5। यार ये काफी कैलकुलेटिव है देखा जाए तो, क्योंकि पेपर के टाइम पे ऐसे स्ट्राइक नहीं करती चीजें, ये पेपर के टाइम पे ऐसी चीजें स्ट्राइक नहीं करती। अगर मैं 3.1416 को 2.5 गुना कर रहा हूं, 5/2 कर रहा हूं, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब कि हाँ 256 ही आ रहा है भाई। यूज ही नहीं करना, 22/7 यूज नहीं करना, जो दे रखा है हमेशा वही यूज करना है, जबरदस्ती मत करना, गलत हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भले ही फायदा हो जाए, कभी भी उन्होंने जो दिया है ना हमेशा वही इस्तेमाल करना है आप। खैर हम तो अप्रॉक्स निकाल रहे तो हम कर सकते हैं, बट आप समझ गए मेरा पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत टफ था, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मतलब आज के शिफ्ट में आपको हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसके अंदर डेटा रिडंडेंट है, और मैं अपनी जेब से नहीं बनाया ये। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं नहीं करते। करो क्वेश्चन करो, क्या ये वाला भी। अब इसमें मेरे को एक बात बताओ, इसका आंट का चींटी का कोई रोल है? ये सब रिडंडेंट डेटा है, यहां से लेके यहां तक नो यूज, कोई यूज है? अरे भाई पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया पूछा है तो हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, यही होता है। तो बेस पेरीमीटर भी दे रखा है आपको, मतलब अगर मेरा आंसर निकल रहा है तो मैं बोल रहा हूं हाफ
बेस पेरीमीटर, बेस कितना है पिरामिड का? बेस है स्क्वायर, यानी 14 14 56 आ गया ये। और स्लैंट हाइट चाहिए बस मेरे को, यही तो चाहिए। यानी आपने बोला हाँ बात तो सही है। तो आप मुझे बताइए, अगर इसका आधा कर दूं, बेस का आधा कर दूं, यानी कि यहां पे 7 ले लूं, ये स्लैंट हाइट ले लूं, और यहां पे वर्टिकल हाइट, जो इसने बोला वर्टिकल हाइट दे रखी है नहीं दे रखी, ये रही 9, पता नहीं क्या कह रहा है। तो यानी कि ये कितनी आ गई 81 और 130 आ गई बस। तो आपको ये चाहिए था हाफ, यानी कि इसको लिख दो 28 इंटू रूट 130, यही तो है। तो 26 पंजे, यार ये तो पूरा निकालना पड़ेगा, यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 130 को अप्रॉक्स कर देते हैं, कितना आ रहा है देखो। मैंने आपको एनआर मेथड अगर आपने नहीं सीखा तो एनआर मेथड बाय आभास सैनी, 130 मतलब आप बोल सकते हो 11, और इसमें कितना 11 का मतलब 121 है और 9, तो आप लिख दो 121, मतलब इसका रूट ले लो 11 प्लस 9 2 और 11, यानी कि लगभग कितना आ गया 11 9 और 9/22, तो 11 पॉइंट कितना आएगा लगभग, अगर मैं कर दूंगा 90, तो ये कितना आ रहा है 11 पॉइंट, अगर 90 से कर रहा हूं तो 4 11.4 लगभग लगा लो, तो ये आ गया 11.4। ठीक है, तो 8, इसको अगर करने लग गए तो कितना आएगा 28। 11.4 को 7 और 4 से कर दो, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4, ठीक है 7 से कर दो, 7 6 42, हंसलाई 4, 7 पंजे 35, 39, हंसलाई 3, 7 चौक 28 और 319, 319.2 ये वाला आंसर है। चलो कुछ तो बाद में इन्होंने कैलकुलेट कराने वाला दिया। अब सोचो ये बच्चे करके आएगा ये वाला क्वेश्चन, आप में से किसी किसी की शिफ्ट में होगा, नहीं कर पाए होंगे। एग्जाम प्रेशर में आप ये जब लाइन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसका इस्तेमाल करना है, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जाम प्रेशर में आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज का इस्तेमाल करना है, जबकि ऐसा नहीं है। समझ गए? चले आगे, बढ़िया क्वेश्चन था, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आज का है बट मजेदार। नेक्स्ट ये करके दिखाओ चलो। अच्छा एक और पिरामिड पे क्वेश्चन है। सारे बढ़िया क्वेश्चन है। दिया आपने किसी किसी ने हाल फिलहाल में कोई पेपर जिसमें क्वेश्चन दिखे? कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ओप्स सॉरी। देखो एक राइट पिरामिड है जिसका बेस है इक्विलेटरल, मतलब ऐसे करके कुछ है कि ये रहा, ठीक है, मतलब ऐसे है, ये पिरामिड है, ठीक है। ये पूरा डूब गया सिलेंडर में, जिसकी रेडियस सिलेंडर है, जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 10, ठीक है, और इसमें पहले पानी 25 तक था, 25 तक था, तो जब इसमें पूरा डूब गया तो अब पानी 28 हो गया, यानी कि 3, यानी कि जो ये जो बना ये इसलिए बना क्योंकि इसके अंदर वो डूब गया था, क्या नाम है ये पिरामिड, ठीक है। ओके ओके, हाँ, द पिरामिड अपेक्स जस्ट टच द बॉटम ऑफ द टैंक गिवन दैट द वाटर लेवल, ठीक है, आफ्टर द पिरामिड सर्फेस फाइंड द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोल दूं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, देखो एक लाइन में करा दूंगा इसको मैं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये जो सिलेंडर है पानी का, पानी अपनी शेप
बर्तन के हिसाब से लेता है। तो ये जो पानी का है ये वाटर सिलेंडर है और यही वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3। एरिया ऑफ बेस कितना होगा? एरिया ऑफ बेस √3/4। इक्विलेटरल है ना, तो √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 18 × 18। और हाइट यानी कि आंसर पूछा है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और वाटर का सिलेंडर का कितना है? πr²। एच को 3 ले लेना, क्योंकि ये जो पानी वाला सिलेंडर ये लेना है मुझे, ये यानी ये जो है ये वाला, ये जो पानी आया है ना, ये वॉल्यूम इसी की वजह से आया है। बस कितने लोग एग्री कर गए अब इस बात से? बस सॉल्व करना है इसको। तो यहां पे 22/7 है, तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? एच की वैल्यू 3 4 12, 12 3 और 2 9। ठीक है, तो एच की वैल्यू आ गई 2200। 3 से 3 काट दो, तो 3 से 3 काट दो, नीचे 7 है। ठीक है, नीचे क्या है? 7। और यहां पर कितना है? 9। और यहां पे कितना है? 1.73। कर सकते हैं 3.114 लिख लो इसको, 314 लिख लो। 314 बटे, सही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं। 00 लिख लो और यहां पे लिख लो 9 3 27 हासिलाई 2 7 3 63 65 हासिलाई 6 9 एकम 9 और 15। तो ये देखो 15 दुनी पे जाएगा, 20 पे चला जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है सॉल्व। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। क्यों बोल रहा था मैं आपको कल कि अच्छा सेट दूंगा बहुत? क्योंकि ये सेट फिर से देखो आपके, इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रिडंडेंट नहीं था, लेकिन कंसेप्चुअली चेक कर रहा है। क्या आपको एसएससी से इतनी उम्मीदें होती हैं कि इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा? बिना उम्मीद के जाओगे? आधे बच्चे यही सोच रहे, अब धप्पा होगा उनके साथ। तो जिसकी आप भलाई चाहते हो ना, उसको बोल देना भाई पढ़ ले थोड़ा सा, ठीक है? उसको दिखा देना ये वाला सेट, पैंट बच जाएगी उसकी। नेक्स्ट। लेकिन ये बात अलग है कि जहां से मैंने बनाया, मतलब सारे एक साथ अच्छे नहीं डाल आएंगे, बट अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये वाला देखो, ये वाला करो, ये भी ठीक लग रहा है। एक प्रिज्म है जिसका बेस हेक्सागन है, ये तो कर लोगे। हाइट इतनी है, कैविटी दे दी बीच में, बहुत आसान है। देखो एक कुछ भी नहीं है, ऐसे समझ लो, बनाने की कोशिश करता हूं 3D में। ऐसे है कुछ प्रिज्म, बीच में एक स्क्वायर कैविटी ऐसे कट कर दी, ये कट कर दिया, तो वॉल्यूम बचे हुए का, तो वॉल्यूम आंसर जो है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। ये भी स्क्वायर प्रिज्म, ये भी प्रिज्म ही है यार, और क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि 6। ऑक्टागन का बेस कितना होता है? हेक्सागन है, सॉरी ऑक्टागन बोल रहा हूं, हेक्सागन 6 √3/4 ए स्क्वायर, 6 × 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 10। तो आप समझ गए कि पूरे प्रिज्म का कितना होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और इसका कितना होगा? एरिया ऑफ बेस स्क्वायर की साइड क्या 2 दे रखी है, एरिया ऑफ बेस कितना है? 2 × 2 और इंटू हाइट 10, यानी 40 माइनस करना है। तो ये वाला सॉल्व करो, इसको कितना आएगा? आपने बोल दिया 4 6 36 और 9 540 √3, 540 √3, यानी कि हम इसको कर सकते हैं 540 × 1.73
2 तक कर सकते हो, 1.73 तक ले लो, कोई बात नहीं। तो ये आ गया लगभग। अगर हम देखें कितना आ रहा है कि अगर मैं इसको करता हूँ 4 3 12, 7 चौक 28 29, असले 2, 4 एकम 4 6, 5 3 15 और 1 5 7 35 36, असले 3, 5 एकम 5 5 8, 2 और 4 और 3, 934, 934 3 2 भी आएगा ना, थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए इसमें से। अगर हम कर रहे हैं 934.2 में से 40 चले गए, लगभग 900 से थोड़ा कम, ये वाला आंसर है। लेकिन अगर 895.3 आ रहा है, वेरीफाई करो। हाँ सही है। क्यूब, कुछ किसी को डाउट है क्या, क्या कहना चाह रहे हो? एनी डाउट? बोलो बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? हटा दूं? कुछ कहना चाह रहे हो या हो गया? क्लैरिटी है? कुछ नहीं है। इसमें से ये माइनस कर दिया, प्रिज्म में से प्रिज्म माइनस कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन था यार, सारे क्वेश्चन बढ़िया ही दिए हैं। इसको देखो, चलो इसको करो। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उसके बाद आपको 4 इक्वेशन बोलता हूं जो हम कराते हैं, फादर सन और वो। सबसे पहले देखो, सम ऑफ नंबर दे रखे हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 80, स्क्वायर ऑफ दीज 3 नंबर, सॉरी ये दे रखा है आपको 2650, प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी दे रखा है 13500। अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दूं, मान लो, बहुत ध्यान से देखना, मान लो मैंने लिख दिया ए क्यूब, क्योंकि मेरे से क्यूब भी पूछा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 बी सी इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। एक तो ये है मेरे पास, और थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या ये ठीक है? क्या आप बता सकते हो कि परफेक्ट है या नहीं है? आप बोलेंगे 100% ठीक है मेरे हिसाब से, और मुझे सब कुछ पता है, और मुझे बस यही चाहिए, मतलब मेरा आंसर आएगा, आंसर देखो कितनी मेहनत करी है, 3 इंटू 13500 हाफ एबीसी, मतलब इसको 40 लिख दूं, 40, और 3 इंटू 2650 माइनस 80 का स्क्वायर 64। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? यानी कि मैंने बोल दिया आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, 1 मिनट, माइनस 0 0 3 5 15 और 3 3 9 और 1 10 400, ये आ रहा है। हाँ, और यहां पर आपने लिख दिया 40, और यहां पर आप लिख दोगे 0 3 5 15 3 6 18 19 असलाई 1 3 दूनी 6 7 और 64, 100 माइनस कर देता हूं, 0 5 5 1 1500 15, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। तो आपका आंसर आ गया 0 0 4 पंजे 20 हासिलाई 2 4 पंजे 20 22 हासिलाई 2 4 एकम 6। तो यहां पर प्लस में 405, इसको अगर हम लिख देते हैं, यही आ रहा है, और यहां पर 40500, तो 0 0 5 2 1 0, ये वाला आंसर है। चेक करो,
क्या आपसे हिल रहा था? हाँ, लास्ट टू डिजिट, वो बात की बात है। लास्ट टू डिजिट से भी हो जाएगा, डिजिट सम से भी हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन क्या आपको, जो भी बच्चा ये बोल रहा है, लेकिन लैंग्वेज देख के आपको पता था कि ये लगेगा? क्या लगता है आपकी क्लास में से कितने बच्चों को पता चलेगा? या जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, मुश्किल से 1-2% लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपने ये 4 चीजों की प्रैक्टिस नहीं करी, किसकी? एक तो ये है ए क्यू प्लस फादर, ये फादर है। फादर क्या कहते हैं? ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी। चेक करना आप, क्या ये ठीक है? क्या ये चारों आपको स्ट्राइक कर गए? भाई ये ना घर पे बैठे बैठे चीजें बहुत कुछ स्ट्राइक करती है, बट मैं आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बताऊंगा जो बाद में जाके आप बोलोगे यार शिट। क्योंकि अगर मैं यहां पे वैल्यू पुटिंग फलान ढिकान, आप गलत जगह हैं, फिर आप गलत जगह हैं। ठीक है, ठीक है। 45, 20, 15 फैक्टर से चले गए, आपने ये तोड़ा। जैसे कई लोग ऐसे, जैसे आप बोल रहे हो वैल्यूज, मैं भी बता सकता था कि यहाँ पे कितना है, 45 इंटू, ये कितना है 3 इंटू 100, 5 इंटू 20, तो ये 45, 15, 20। बट क्या ये 3 वैल्यू, क्या ये यार काम की चीज है? मतलब ये जबरदस्ती वाली बात हो गई। ठीक है, इसलिए आपको ट्रेडिशनल इस टाइप की इक्वेशन आएगी, तुरंत मेरी बात याद आएगी, फोड़ के आओगे आप, 100% फोड़ के आओगे। और इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं लिखोगे आप सीधा ये लिखोगे। और जैसे ये लिखोगे तो आप डिजिट सम लगा लो या यूनिट डिजिट, अप्रॉक्स भी कर सकते हो कि अप्रॉक्स जो मर्जी, यूनिट लास्ट टू डिजिट भी मर्जी है। तो ये वाला करते हैं, चलो आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा लगा सेट? मैंने बोला था एंड तक आपको मतलब बहुत मोहब्बत हो जाएगी कि यार मजा आ गया। ठीक है, बाकी के सेट भी ऐसे। आप ही आ जाओ पीयूष, बता दो, सिखा दो कैसे पढ़ाते हैं, क्या कब कराना है, सब मोनोटोनस बना दूं। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? जैसा करा रहे हैं वैसा कर लो, 100% हो जाएगा इस बारी। फिर मेरी बात याद आएगी, रोज एक जैसा कराऊंगा तो मोनोटोनस नहीं हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे आज तो रिडंडेंट डेटा ज्यादा है, कल भी ऐसे ही दूंगा, ऐसे ही चलता रहेगा तो बात बनेगी। आप भी सिखा दो यार हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। देखो इधर ये +2 है, इसके अलावा इसको सॉल्व करते हैं, 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा, ये देखो ये आ गया 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो 1/SC का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन। क्योंकि 1 + tan स्क्वायर मतलब आप कह सकते हो यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसी को मल्टीप्लाई में भी लिख सकता हूं कि sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, यानी आप इसको 1/SC का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। ये लिख दिया मैंने इतना पोर्शन।
ये वाला पोर्शन, ये ब्लू वाला, ये वाला। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला। अब देखो आप कि अगर मेरे पास सी स्क्वायर का होल क्यूब और सी एस स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो आप लिख दोगे ये कितना आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये वाला पोर्शन उधर भेज सकते हो। यानी अगर मुझे किसी ने बोला तो मैं इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को आप बोलोगे सी स्क्वायर और एस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3s स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 ही आएगा वो तो ब्रैकेट में। आपने बोला हाँ, और ये -1, मतलब यहां पे आप लिख सकते हो -1। ये न्यूमरेटर है पूरा, दिस इज न्यूमरेटर। तो आपने बोल दिया ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि न्यूमरेटर आ गया। न्यूमरेटर अगर हम बोले तो न्यूमरेटर आ गया -3 + 2 यानी कि -1। 100% आना मिलने के बाद। अरे डांट, जब मिलोगे तो पहचान जाओगे कि मैं सिर्फ पढ़ाते टाइम कैसा हूं और बाद में मैं कैसा हूं। बहुत अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे नेचर में। खैर, इसको देखो sec थीटा। अब डिनोमिनेटर ले लेते हैं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी, a माइनस बी, एक तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉस। तो आप बोलोगे ये तो 1 हो गया, तो आपने बोलते ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, डिनोमिनेटर को और सॉल्व कर लूं, तो ये आ गया 1 माइनस एस अपॉन सी इंटू सी, ये कट गया पूरा। तो आपको पता चल गया एन अपॉन डी करते ही 1 अपॉन एस माइनस 1, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन के माइनस 1 लिखी हुई है, देयरफॉर के की वैल्यू एस है, यानी कि साइन थीटा। सॉल्व। अब हम चाहते तो इसमें वैल्यू पुटिंग वगैरह, मतलब आपने देखा होगा ज्यादातर दुनिया करती है, मैं नहीं करता। उसका रीजन यही है कि ये ऊपर वाला पार्ट अलग से भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये पोर्शन, ये छोटे छोटे पोर्शन समझने बहुत जरूरी है। ये वाला पोर्शन अपने आप में समझना जरूरी है, ये पोर्शन तो पता ही है आपको, ठीक है। दैट्स इट। आज के वाले अगर हम शिफ्ट को एनालाइज करें तो हम बात कर लेते हैं। भाई ये बार बार ऐसे ही नहीं लिखा होता, ये लोगों ने एक दिन पढ़ा होगा बस पहले दिन, उसके बाद इसको देखते ही नहीं हो आप। भाई कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। कंप्यूटर पढ़ लो, कंप्यूटर की किताब भी है मेरी, बस इतना पढ़ लोगे मोर देन इनफ रहेगा। ये किताब है, कंप्लीट कर लो। कुछ भी, कोई और भी किताब है, कंप्लीट कर लो। इसको वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना। हर चैप्टर के लिए वीडियो या टीचर की जरूरत नहीं होती, खुद भी पढ़ने वाले होते हैं चैप्टर। देखो ये ठीक ठाक था, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, और ये भी बहुत अच्छा था। ये तो इसमें थोड़ा सा, ये तो आसान था, ये भी बहुत अच्छा था, ये आसान था। ये रिडंडेंट डेटा, इसको भी अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि कई लोग टाइम वेस्ट करेंगे, वरना तुरंत टाइम बच सकता था। ये ठीक ठाक कह सकते हैं इसको भी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं मैं। ये आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो अरिथमेटिक का अभी तक का। ये बहुत आसान, दिस इज आसान, दिस इज आसान। ये भी बर्नौली आसान में मानी जाएगी। आसान आसान ठीक ठाक, मतलब मार्क करते टाइम ध्यान रखना है। ये भी आसान, ये भी आसान, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये भी, दिस इज ऑल्सो, दिस इज मीडियम, दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आसान आसान। तो देखा जाए तो बैलेंस है पेपर, बट नहीं इतना अच्छा नहीं आएगा। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, बट आप रेडी रहिए इस तरीके के सेट में। जब आप 30 सेट कर लोगे, अभी तो 4 सेट हुए हैं, सोचो कहां पहुंचोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, सेशन डिस्मिस, बाय बाय।